राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है अभागन। किरण मेरे जूते पॉलिश करने के लिए कहा था, किया है या नहीं। ये किरण के पति अभिषेक की आवाज़ थी। किरण रसोई में पति के लिए ही लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसकी तेज आवाज़ सुनते ही भागते हुए बाहर आते हुए कहती है, मैंने पॉलिश कर दिया है। उसे भागने में उसकी छोटी उंगली दीवार से टकरा गई और उसमें चोट लगती है। उससे खून भी बहने लगता है, परंतु उसका ध्यान पति पर ही था। अभिषेक चीख कर कहता है कि पॉलिश कर दिया है, पर देखो कहीं से भी पॉलिश किए हुए लग रहे हैं। एक काम ढंग से नहीं करना आता है। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो तुमसे इन कामों की उम्मीद लगा बैठा हूँ। मैडम जी तो पढ़ी लिखी है, यूनिवर्सिटी फर्स्ट, फिर ये घर के काम कैसे करेगी। ना उसकी इज्जत चली जाएगी और नौकरी भी ये हमारे बस की बात नहीं है। ऑफिस से धक्के मार कर निकाल दिया है, बस मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ रही है। वैसे भी तुम्हें क्यों बोलूं, मेरी किस्मत ही खोटी है और मेरे माता पिता की गलती है जो तुम्हें मेरे मत्थे मढ़ दिया है। बड़बड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। किरण की आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं आई जो अभिषेक देखना चाहता था। वह मन ही मन सोचती भी जा रही थी कि किरण, तू चुपचाप क्यों सह रही है। तू कोई अभागन नहीं है, पढ़ी लिखी है, तुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। परंतु कैसे वह उससे घर से बाहर निकलने ही नहीं देता है। सोचते हुए उसे समय का पता नहीं चला। उसे बहुत भूख लग रही थी तो सोचा खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अभिषेक से लड़ना है तो मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना ही है। उसने खाना खाया और पूरे घर की सफाई की, क्योंकि आजकल अभिषेक राक्षस के समान व्यवहार करता है। कहीं कुछ गंदगी दिखाई देती है तो उसे उठाकर मुंह पर फेंक देता है। कल की ही बात है कि जूते साफ करने के बाद भी नहीं किया है कहकर मेरे ऊपर फेंक दिया था। मुझे मालूम था कि वह फेंकेगा। मैं झट से सरक गई थी, वरना मेरी नाक या आँख को लग जाती थी। वह अपनी पुरानी यादों में खो गई थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, अभिषेक का घर भी उनके घर के पास ही था। वह उसे कॉलेज से आते जाते देखा करता था। उसे ये नहीं मालूम था उस समय वह MSc फाइनल ईयर में थी। वह हमारे घर भी आने जाने लगा था। माता पिता से कहता कि किरण कितनी होशियार है ना। मैं MSc में यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई। वहीं कैंप में मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। ये सब देखकर उसने अपने माता पिता को रिश्ते की बात के लिए भेज दिया था। मेरे माता पिता ने कहा कि घर बैठे बिठाए अच्छा लड़का मिल गया है, हमें उन्हें अच्छे से जानते हैं तो रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। अभिषेक भी अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, देखने में हैंडसम था। एक लड़की के लिए इससे अच्छा वर कौन हो सकता है। अभिषेक ने मुझसे बात की, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी और मैंने हाँ कर दिया। हमारी शादी होने के पहले ही पता चला कि अभिषेक को कंपनी की तरफ से अमेरिका भेज रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी नौकरी अच्छी है और अच्छी सैलरी भी मिल रही है तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। अभिषेक ने मुझे समझाया कि देखो किरण, हम वहाँ परमानेंट रहने नहीं जा रहे हैं। 3 साल रहकर वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख कर वापस आ जाएंगे। इस तरह हमारी शादी हो गई थी। अभिषेक अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करवा ही रहा था कि मेरी कंपनी ने भी मुझे अमेरिका भेजना चाहा। फिर क्या था, माता पिता और सास ससुर भी मेरी किस्मत पर खुश हो गए थे। हम दोनों अपनी अपनी कंपनियों की तरफ से एक ही शहर में नौकरी करने के लिए चल पड़े। वहाँ जाकर हम दोनों खुश थे, आराम से अपने काम कर रहे थे कि एक दिन अभिषेक ने कहा कि किरण,
अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम्हें घर और ऑफिस का काम करने में दिक्कत हो रही होगी। मैं तो अच्छा कमा ही रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं अभिषेक, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से पैसे लगाकर मुझे यहाँ भेजा है, तो मेरा बीच में छोड़ना मुश्किल है। और वैसे भी मैं दोनों काम अच्छी तरह से कर रही हूँ ना, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दे रही हूँ, फिर क्यों छोड़ना कह कर बात को टाल दिया। मुझे लगता था कि अभिषेक मेरी कितनी फिक्र करता है, इसीलिए बेचारा ऐसा ऑफर दे रहा था, परंतु मैं भी तो मजबूर हूँ। मुझे याद है कि कुछ दिनों से मेरे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट सबमिट करने का समय नज़दीक आ रहा था, तो मैं घर पर भी काम करने लगी थी। इसी समय का फ़ायदा उठाकर अभिषेक ने मेरे प्रोजेक्ट के फाइल डिलीट कर दिया था, जिससे कंपनी के हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया था और करोड़ों का नुकसान कंपनी को हुआ और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। अभिषेक बहुत ही खुश हो गया था और उसके अंदर का राक्षस बाहर आ गया था। मेरी नौकरी छूटने के बाद से उसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया और अपनी मनमानी करने लगा। उस समय बातों बातों में अभिषेक की करतूत का मुझे पता चला। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी। अब मुझे लगता है कि इस तरह चुप नहीं बैठना है। उस आदमी को भी बताना है कि औरत अभागन नहीं होती है। उसे बंद कमरे में उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रख सकते हैं। औरतों की तरक्की को एक आंख से नापसंद करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाना है। अभिषेक किरण को बाहर जाने से रोकना चाहता था। उसकी सारी तैयारी कर दी थी, लेकिन उसके दिमाग में चल रही हलचल को तो रोक नहीं सकता था। वह बेफिक्री से ऑफिस जाता था। उससे मालूम है कि वह बिना पैसों के बाहर नहीं निकल सकेगी। मैं पीएचडी करना चाहती थी। मैंने सोचा घर बैठकर अपनी किस्मत पर रोने के बदले में इस समय का उपयोग करूंगी तो बेहतर होगा। इसीलिए मैं घर के सारे काम खत्म करके सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी मनपसंद विषय को चुनकर अभिषेक की ही पुस्तकों से जानकारी हासिल करके अपना थीसिस बना दिया था। इसकी कानों कान खबर अभिषेक को लगने नहीं दिया था। किरण की खासियत यह है कि उसकी मेमोरी फोटोग्राफी मेमोरी थी। इसका उसे बहुत फ़ायदा हुआ। उसने अपनी थीसिस की कॉपी बनाई और अपना एप्लीकेशन और पूरी जानकारी एक पेज पर टाइप करके एक छोटी से कागज़ पर नोट भी लिख दिया था कि मेरी ये थीसिस को यूनिवर्सिटी में सबमिट करने में मेरी मदद करें। सब लिख कर रख तो लिया, लेकिन सोच में पड़ गई थी इसको पहुंचाऊंगी कैसे। उसी शाम को ऑफिस से आते ही अभिषेक ने कहा कि कल हम एक पार्टी में जाना है, तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना। किरण को तो बहुत ही अच्छा लगा। इस बात को सुनकर भीषण गर्मी में पानी की एक बूंद भी लोगों के मन में आशा जगा देती है, उसी तरह अभिषेक की बात सुनते ही किरण के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई थी। अभिषेक सोच रहा था कि इतने टॉर्चर करने के बाद भी वह चुपचाप थी। उसने सोचा कि किरण रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह कहीं नहीं जाएगी। उसने अपने दोस्तों से पहले से ही कह दिया था कि जॉब में से निकाल दिए जाने के किरण डिप्रेशन में चली गई है। मैंने उसे बहुत समझाया है कि मैं हूं ना, अच्छा कमा रहा हूँ, परंतु वह वैसी ही है। दोस्तों ने भी इस बात को मान लिया था, इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं उसे बाहर ले जा सकता हूँ। अभिषेक ने एक प्लान भी बनाया है किरण को रास्ते से हटाने का, जिसे किरण नहीं जानती थी।
अपने रास्ते से हटाने के पहले वह किरण को थोड़ी सी खुशियां देना चाहता था, इसीलिए उसे पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के लिए कह दिया था। जब अभिषेक ऑफिस से आया तो देखा किरण तैयार थी। किरण ने अपना एडमिशन का फॉर्म फ्लॉपी सब अभिषेक से छिपाकर बैग में रख लिया था। वह आज नीले रंग के कपड़े और सफ़ायर पहनकर बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। अभिषेक ने दिल से उसकी तारीफ की थी। दोनों हाथों में हाथ डालकर पार्टी में पहुंच गए थे। वहां सब ने उनकी बहुत तारीफ की थी। किरण पूरी पार्टी में आंखें घुमा घुमा कर देख रही थी कि किसे वह अपने पीएचडी के पेपर दे। अभिषेक उसे 1 मिनट भी छोड़ नहीं रहा था। कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ ईश्वर भी देते हैं। किसी पीने वाले ने अपने गिलास का शराब अभिषेक के कपड़ों पर गिरा दिया था तो वह उसे साफ करने गया। मैं झट से उठी और एक व्यक्ति को वह कागज़ और फ्लॉपी देकर रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप इसे सबमिट करने में मेरी मदद कीजिए और साथ में नोट है, उसे भी पढ़ लीजिए। वह व्यक्ति कुछ समझ पाता वह जल्दी से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसी समय अभिषेक आया और मुझे वहीं पर बैठा हुआ देखकर राहत की सांस ली। जब मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उसने मेरे कागज़ों को कोट की जेब में रखकर आंखों से ही कह दिया था कि वह देख लेगा। उस व्यक्ति ने नोट को पढ़ा और यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट कर दिया था। उसे जल्दी से आगे बढ़ाने का काम भी किया। मेरी थीसिस उन्हें पसंद आई और मुझे पीएचडी करने के लिए एडमिशन मिल गया था। वह व्यक्ति मुझे बताने के लिए मेरे दिए हुए पते पर आ रहा था। उसी समय अभिषेक ने मुझे मारने का प्लान बनाया था। उसने कहा कि किरण, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। अब मैं और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं उसके हाथों इस तरह से मरना नहीं चाहती थी। मैं सोच रही थी कि किस तरह से यहाँ से भागूं। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा कि तुम भाग नहीं सकती किरण, आज तुम्हें मारने का मैंने ठान लिया है। मैं उसे बातों में उलझा कर रखना चाहती थी ताकि कुछ सोच सकूं। उससे पूछा, हम दोनों पढ़े लिखे सुंदर हैं, हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं था, फिर तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? उसने कहा कि बचपन से मुझे पढ़ी लिखी होशियार लड़कियां नहीं पसंद हैं। तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया था कि नौकरी छोड़कर हाउसवाइफ बनकर रहो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें मारकर दूसरी किसी होशियार लड़की से शादी करके उसे भी मार दूंगा। मैंने कहा कि खूनी कानून की नज़रों से कभी बच नहीं सकता है। तुम भी कभी ना कभी पकड़े ही जाओगे। अभिषेक उससे बातें कर रहा था कि किरण ने उनके घर के सामने कार रुकने और किसी के उनके घर की तरफ आने की आवाज़ सुनी थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। अभिषेक ने सोचा नहीं था कि वह इस तरह चिल्लाएगी। वह घबरा गया और उसने किरण की गर्दन को जोर से पकड़ लिया था। उसके घर आने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति था जो किरण को खुशखबरी देने आ रहा था। उसने क्विक रिएक्शन से दरवाजे को रिवॉल्वर से गोली मारकर खोल दिया। उसने अभिषेक को किरण की गर्दन पकड़े हुए देखा तो रिवॉल्वर दिखाकर किरण को छुड़वाया। साथ ही पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। किरण ने कुछ ही महीनों में अपना पीएचडी ख़त्म किया और जब उसे डिग्री मिल रही थी तब उसने उस व्यक्ति को जिसका नाम जॉर्ज था धन्यवाद किया और उसने ये भी कहा कि मैं अपने पति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वह अगर अच्छे रहते तो शायद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी नहीं कर पाती थी। मुझे अभिषेक के लिए बुरा लगता है कि इतनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी अपने अहंकार के कारण आज वह जेल में है। मैं
आज सभी युवतियों को बताना जरूरी समझती हूँ कि स्त्री कभी अभागन नहीं होती है। वह चाहे तो कुछ भी करके दिखा सकती है। अपने मन में विश्वास भरो और आगे बढ़ते जाओ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमें तब तक डराते हैं जब तक हम उनसे डरते हैं। मेरी ज़िंदगी को एक उदाहरण के स्वरूप लीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।